नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इंटरनेशनल अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में ये तीसरी वीडियो है जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप पहले दो वीडियोस देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो से कि कंसिडर द फॉलोइंग: मोल्डोवो, बल्गारिया, टर्की, ग्रीस, जॉर्जिया। विच ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ ब्लैक सी। तो इस मैप में देखिए, टर्की शेयर करता है ब्लैक सी से, बल्गारिया करता है, रोमानिया करता है, यूक्रेन करता है, रशिया और जॉर्जिया करता है। तो इसको याद करने का एक तरीका है टर्किश बर्गर के नाम से। टर्किश मतलब टर्की, बी से बल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, आर से देन रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया 2, 3 एंड 5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ द यूएस एंड द इंडिया। इट विल फोकस टू बोल्स्टर द सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स ओनली। तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर होगा नीदर वन नॉट टू। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यूएस एंड 10 पार्टनर्स, इसमें इंडिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, Japan, South Korea, Sweden, UK, European Commission have come together to form Mineral Security Partnership। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? to develop strategic opportunities and will focus on the supply chain of minerals such as cobalt, nickel, lithium and 17 rare earth minerals। 17 rare earth minerals कौन से हैं? 15 है लैंथेनाइज एलिमेंट्स और साथ में 2 है स्कैंडियम और यूट्रियम। ये 17 मिलाकर रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? तो द अलायंस इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इवॉल्विंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, बिकॉज चाइना जो है बहुत सारे माइंस, प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो अफ्रीका में कर चुका है और ये सब एलिमेंट बहुत हेल्पफुल है रिसर्च फैसिलिटीज में। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। India has announced the initiative, which includes a variety of support for realizing energy transition in Asia। तो ये गलत है, इंडिया ने नहीं किया, जापान ने किया। It will help to achieve both sustainable growth and carbon neutrality। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ओनली। The government of Japan has announced the Asia Energy Transition Initiative, which include various support for realizing energy transition in India। Basically ये green energy की तरफ shift करना चाहते हैं। It will help to achieve both sustainable growth and carbon neutrality in Asia। तो correct answer है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग प्लेस और हमें करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। ट्रांसनिस्ट्रिया रोमानिया में, वादी हल्फी इजिप्ट, स्नेक आइलैंड ब्लैक सी, माउंट ऑसो इंडोनेशिया। तो ओनली एक ही करेक्ट है जो कि स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है। ट्रांसनिस्ट्रिया रोमानिया में नहीं है, वो मोल्डोवो में है और मोल्डोवो यूक्रेन की एक नेबरिंग कंट्री है और यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट सबको पता ही है। वादी हल्फी जो है वो नॉर्दर्न स्टेट ऑफ सूडान में है, नियर द इजिप्ट बॉर्डर। तो ये इजिप्ट में नहीं है, सूडान में है। स्नेक आइलैंड, जिसको जिम्नी आइलैंड भी कहते हैं, लोकेटेड है 35 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट इन द ब्लैक सी, साउथ वेस्ट ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा, जो यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है। तो ये करेक्ट मैच्ड है। माउंट ऑसो इंडोनेशिया में नहीं है, ये एक्टिव वोल्केनो इन द सेंटर ऑफ क्यूशो जापान में है। ठीक है, और बहुत रिसेंटली ये इरप्ट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन पेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। With reference to the global partnership on artificial intelligence, consider the following statement. It is an international and multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence। ये सही है। India has assumed chairmanship in the year 2022 from France। ये भी सही है। It was founded in the year 2018। ये गलत है, founded हुआ था 2020 में। India is a founding member। yes, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? हमें करेक्ट चूज करना है।
1, 2 and 4, that is option number D is the correct answer. So ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेकहोल्डर इनिशिएटिव है 2020 में लॉन्च हुई थी टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट, फंडामेंटल फ्रीडम एंड शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो रिफ्लेक्ट होता है OECD रिकमेंडेशन ऑन AI भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ बायलैटरल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन कौन है? तो वो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 3, दैट इज बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। President Biden and PM Modi announced the US-India initiative on critical and emerging technology to alleviate and expand our strategic technology partnership. किस फील्ड में? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द बोथ द कंट्रीज। और कौन से फील्ड में हो रही है? तो ये हो रही है क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, 5G एंड 6G वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फाइबर ऑप्टिक्स पे, सिविलियन स्पेस प्रोजेक्ट सच एस लूनर एक्सप्लोरेशन पे, इन सब पे ये डील साइन हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग प्लेसेस इन इजिप्ट: लेक नसीर, पोर्ट सैद, असवन डैम एंड कायरो। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो इस मैप में देखिए पोर्ट सैद नॉर्थ में है, देन आता है कायरो, देन आता है आसवान डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है इजिप्ट में, और लेक नासिर जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी इन वर्ल्ड में कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा 2, 4, 3, 1, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो PM मोदी एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अल सीसी जो आए थे रिपब्लिक डे परेड पे, उन्होंने बहुत सारे डील साइन किए। किस किस फील्ड में हुआ है? तो पॉलिटिकल हुआ है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी बहुत सारे डील्स हुए हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाने को एम्फेसिस दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। With reference to G20, consider the following statement. It was formed in 1981. ये तो गलत है। India holds presidency of the G20 from December 22 to next 5 year. Next 5 year तो नहीं होता, ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है। It has no permanent secretariat. ये सही है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 ओनली। G20 जो फॉर्म हुआ था 1999 में, क्यों हुआ था? तो बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस लेट 90s में इंडिया में भी, ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलरली। इट एम्स टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, और G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP and over 75% of the global trade and about 2/3 of the world's population। ये सिर्फ G20 कंट्रीज ही कंसिस्ट करता है। द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट्स एवरी ईयर अमंग द मेंबर्स, और जो कंट्री होस्ट कर रही है होल्डिंग द प्रेसिडेंसी टुगेदर विद द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फॉर्म्स है ट्रॉइका। तो इंडिया का ट्रॉइका किस लिए था, किसके साथ था? तो वो इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। और ये इसलिए होता है कि ताकि कंटिन्यूटी ऑफ G20 जो एजेंडा है वो मेंटेन रहे। फिर G20 जो फर्स्ट समिट हुई थी वो 2008 वाशिंगटन DC US में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द टर्म लूसोफोन was recently in the news. It is related to community of Portuguese language member countries, region along the Persian Gulf and the Horn of Africa, 6th generation mobile system standard, festival held in Mizoram। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इन गोवा December 22 में। द लूसोफोन इज द geopolitical grouping of Portuguese speaking countries that spread across 9 countries and across 4 continents, जैसे कि इंडिया में गोवा, पुडुचेरी, इन सब
स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बहुत है। पोर्चुगीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विथ रेफरेंस टू द इंडिया अंटार्कटिक एक्ट 2022, consider the following statement. The act applies to citizens of India as well as citizens of other countries. सही है। The act applies to all sea and air space south of 60 degrees south latitude. ये भी सही है। Any vessel or aircraft registered only in India comes under the provision of this act. ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 and 2, that is option number C. एक्ट शैल अप्लाई टू किसको अप्लाई होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्रीज। फिर कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट वेंचर, ये सबको भी अप्लाई होगा। फिर एनी वेसल और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई होगा। और इसकी जो मेन खासियत है वो आर्टिकल 1 ऑफ द कन्वेंशन जो कहता है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो इट इज टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट, improve postal relations between member countries and to promote cooperation in the field of postal services। ये सही है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला। ये नहीं है सही। It was drafted by a postal roundtable of 18 countries in Manila and came into force in 1962। ये सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3, that is option number C। The union established in April 1st, 1962 when the Asia Oceanic Postal Convention was drafted by Postal Roundtable of 18 countries in Manila and came into force। इट वॉज इनिशियली बेस्ड इन मनीला फॉर 40 ईयर्स था, फिर वो मूव कर गया बैंकॉक इन 2002। तो इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में बैंकॉक है। इट सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड लोअर इनकम मिडिल कंट्रीज थ्रू रिप्रेजेंटेशन एट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मीटिंग्स। और इंडिया को लीडरशिप मिला APPU का आफ्टर द सक्सेसफुल इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग 13th APPU कांग्रेस हेल्ड इन बैंकॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। Next question. With reference to the Indian women peacekeepers in Abyei, consider the following statement. The Indian deployed a platoon of women peacekeepers in Abyei on the border of Sudan and Libya as a part of Indian battalion in the United Nations Interim Security Force। ये सही है। It was India's largest single unit of women peacekeeper in UN mission। ये भी सही है। It was the first ever women peacekeeper contingent from India that took part in the UN mission। ये गलत है। इसका सही आंसर जो होगा, अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है क्योंकि वो बॉर्डर ऑफ सुदान एंड लीबिया नहीं होगा, वो सुदान एंड सदर्न सुदान होगा। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 2 स्टेटमेंट ही सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल यूनिट वुमेन पीस कीपर्स इन यूएन मिशन इज डिप्लॉयड फर्स्ट एवर ऑल वुमेन कंटिजेंट फ्रॉम सेंट्रल रिजर्व फोर्स इन लिबेरिया। 2007 में फर्स्ट कंटिजेंट वीमेन की गई थी। फिर जो वो सुदान एंड लीबिया के बॉर्डर पे नहीं होगा, सुदान एंड सदर्न सुदान पे होगा। एंड women peacekeepers play a very important role in peacekeeping missions throughout the world because their ability to reach out and connect with women and children in the local population, especially victims of sexual violence in conflict zones। So इंडिया से बहुत सारे women peacekeepers जाते हैं और मेनली ये अफ्रीकन कंटिनेंट में ही यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं क्योंकि वो बहुत कन्फ्लिक्ट में रहते हैं हर कंट्रीज। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और प्लीज़ आप सारे वीडियोस देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स के। और भी वीडियोस आने वाले हैं एनवायरनमेंट के और हिस्ट्री पॉलिटी के, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।